तो चलिए, बी का एग्जाम नज़दीक है, 2022 का एमए का भी एग्जाम और बीकॉम का भी। तो इसमें हम सवाल उठता है कैसे लिखें, कैसे एग्जामिनर को जो है इम्प्रेस करें ताकि हमको एग्जामिनर जो है अच्छे अंक दे दे। मान लीजिए हम किसी पेपर को लिखते हैं तो उसकी सबसे पहली बात तो हमको जो है भूमिका बनानी पड़ती है, समझ रहे हैं? भूमिका और प्रस्तावना बनानी पड़ती है। अब आप सोचेंगे कि भूमिका और प्रस्तावना का तो लिखना जो होता है वो हिंदी विषय में होता है। नहीं दोस्तों, जैसे भूमिका और प्रस्तावना का मीनिंग सही अर्थों में अगर ये है कि सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ेगा, आप ग्रेजुएशन के छात्र हैं, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर या एमए कर रहे हैं, तो आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए कि आप जैसे मान लीजिए समाजीकरण के बारे में बोल रहा है या जो है समाजशास्त्र के बारे में बोल रहा है, समाजीकरण के बारे में अगर आपसे वो पूछ रहा है तो सबसे पहली बात तो आपको सोचना होगा कि आप उस विषय पर, समाजीकरण के विषय में आपकी क्या विचारधारणा है, आपके क्या अनुभव हैं। तो सबसे पहली बात तो उसको आप लिखेंगे। भूमिका और प्रस्तावना के बाद जब आप लिख लेंगे तो आपको जो है उस विषय के शास्त्रियों का नाम और उनकी राय, उन्होंने क्या बोला था, इसको आपको लिखना पड़ता है। अलग अलग विषयों के अलग अलग वक्ता होते हैं, शास्त्री होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, तो वो जो है कुछ टिप्पणी किए रहते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर। तो आपको जो है उन्होंने बोला है उसको जो है उसमें लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए समाजीकरण के विषय में जो है गिलिन और गिलिन एक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कुछ टिप्पणी की। तो हम जो है गिलीन एवं गिलीन ऐसे लिखने के बाद ऐसे लाइन बना देंगे। लाइन बनाने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आप ब्लू पेन का इस्तेमाल कीजिएगा, ब्लैक पेन का नहीं, क्योंकि आप ब्लू स्केच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो है आपकी जो हेडिंग आप जो बना रहे हैं ये थोड़ा लाइट में आए। उसके बाद आप जब जो इनका स्टेटमेंट लिखने लगेंगे तो अंडर कामा में लिखिएगा, क्योंकि अंडर कामा का अर्थ यही होता है जब कोई व्यक्ति जिसके विषय में बोल रहा है, मतलब अंडर कामा को ऐसे स्टार्ट कीजिएगा और जहां पर उसकी बात खत्म होती है अंडर कामा जो है आप बंद कर दीजिएगा। भाई आप इतना कर सकते हैं। इतना करने के बाद जो एग्जामिनर होगा उसको लगेगा कि हाँ आपने पढ़ाई की है सही रूप में जो है, क्योंकि आपको जो शास्त्रियों के नाम है उनके, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है उसके बारे में आपको पता है। इसके बाद जो है आपको जो है, और तीसरा क्या है, साधारण उत्तर। मान लीजिए आपसे पूछता है समाजीकरण के बारे में, समाजीकरण के सिद्धांत बताइए, समाजीकरण की विशेषताएं बताइए, समाजीकरण के धार्मिक सिद्धांत बताइए, मतलब आपसे प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं और जो है प्रचार क्या है, इसके बारे में आपसे जब पूछता है तो उसके विषय में आप साधारण रूप से जो है हेडिंग डाल डाल के जो है लिख सकते हैं। उसमें आप क्या सोचते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत जो है सीरीज से पढ़ाई की है तो उसको लिख सकते हैं। इसके बाद आपको करना होता है आलोचना। अब आप आलोचना जो है पक्ष में भी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर विषय में, आप विपक्ष में भी कर सकते हैं। पक्ष में आपके कहने का मतलब है आप उसके विषय में अच्छाइयां बता सकते हैं, समाजीकरण की विशेषताएं क्या हैं, हाँ समाजीकरण के लाभ क्या हैं। और आलोचना में आप लिख सकते हैं उसके विपक्ष, उसके विपरीत जो भी जो शास्त्रियों ने जो भी राय दी है, जो भी जो उसकी साधारण रूप से उसका उत्तर बनता है उसके विपरीत आप थोड़ा सा लिख सकते हैं कि हाँ उनमें आप कमियां निकाल सकते हैं। कमियां निकाल करके वो उसको कैसे, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए इसके बारे में आप लिख सकते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों हेडिंग आलोचना विषय पर, एक पक्ष और विपक्ष आपको नहीं लिखना है, आलोचना हेडिंग डाल करके जो है उसके विषय में कुछ पॉइंट पॉइंट बना करके, जैसे एक पॉइंट हो गया, दो पॉइंट हो गया, ऐसे करके आपको बना करके लिखना है। हाँ, अब इसके बाद आपको बनाना होगा निष्कर्ष। निष्कर्ष, अभी तक आपने जो समाजीकरण के बारे में, समाजशास्त्र या जो भी जिस विषय के बारे में आपने जो अपनी राय दी है, जो शास्त्रियों के बारे में, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है अंत में, उसकी से क्या शिक्षा, उससे क्या ज्ञान मिलता है जो आप जो है एग्जामिनर को समझा रहे हैं, तो उसको उस निष्कर्ष आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब ये हो गया कि आपको जो है उत्तर कैसे लिखना है। अब आपको कॉपी में कैसे लिखना है इसके बारे में समझाते हैं। कॉपी में सबसे पहली बात तो आपको जब भी लिखेंगे एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए लिख रहे हैं तो आपको जो है साफ सुथरा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए जो है एक कॉपी है, कॉपी में जो है आपके इस किनारे और इस किनारे पर ऐसे दो लाइनें बनी रहेंगी, आपको बीच में लिखना होगा। तो मान लीजिए ऐसे कुछ लाइनें हैं, इनके बीच में आपको लिखना है। आप जिसके विषय में उत्तर दे रहे हैं उसके बारे में हेडिंग डालिए, उसके बाद दूर दूर लिखने का प्रयास करें। दूर दूर लिखने से क्या होगा कि जैसे मान लीजिए 500 वर्ड्स का आंसर देना, 200 वर्ड्स का आंसर देना है, 50 वर्ड्स का आंसर देना है, तो होता क्या है आपके साथ कि आप उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं
तो आप जब दूर दूर लिखेंगे तो यह जो है एग्जामिनर को जो है लेंदी लगेगा, काफी लंबा उत्तर दिखने में लगेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है वर्ड्स गिनने नहीं बैठता, वो देखता है कि आपने कितना लिखा है, उसके बारे में क्या लिखा है, उसके बारे में लिखा भी है तो किस वे में लिखा है, ये सारी की सारी चीजें वो देखता है। लिखने के बाद आप जो है जब उस हेडलाइन, उस लाइन, उस पैराग्राफ को जब खत्म करें तो दो दो लाइन ऐसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि आप जब एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद पूरा कॉपी खत्म हो जाता है तो आपको कुछ याद आता है कि हाँ मुझको यार उसमें लिखना था, लेकिन उसमें जगह नहीं बचती और आप दूसरी हेडिंग बना करके लिख भी नहीं सकते। तो आपको करना क्या, दो तीन लाइनें ऐसे छोड़ करके आप फिर तीसरी लाइन लिखिएगा। इससे क्या होगा, थोड़ा लंबा भी जाएगा और आपका जब उस विषय के बारे में आपको लिखना होगा तो आपको लाइनें भी खाली मिलेंगी, नहीं तो आपको मिलेंगे ही नहीं, तो आप कुछ अलग से एक्स्ट्रा नहीं लिख पाएंगे। तो अगर आप इतनी सारी चीजें कर लेते हैं तो पक्का और पक्का जो है आपके एग्जाम में जो है अंक अच्छे खासे आने वाले हैं। अगर आपको इसके विषय में वीडियो चाहिए कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे सीरीज से तैयारी करनी है, कैसे सीरीज के अलावा भी तैयारी करनी है एक महीने के अंदर, तो आप कमेंट कीजिए, इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को अपने जो भी एग्जाम देने वाले हैं, बीए के छात्र हैं, एमए के छात्र हैं, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके अलावा एक कमेंट कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और धन्यवाद।